सबको नमस्ते। गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये ग्रंथ हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। अब तक की जो बातें हुई हैं कि योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसा कर्म ही हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। परंतु आज हम अपने समाज की तरफ जब नज़र उठाते हैं तो क्या पाते हैं कि जो व्यक्ति किसी परिस्थितिवश अपने उन जिम्मेदारियों से भागता है, पलायन करता है, दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर दूसरा रास्ता कि वो केवल अलंकार लगा करके ऐसी अपना भेष बना करके कि मैं बहुत धार्मिक हूँ और मैं उस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूँ जिससे मैं अपने इस दुख से पार हो जाऊँगा, दुख से छूट जाऊँगा और मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा। तो लोग जो है अक्सर हम जो है रोज़ रोज़ देखते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोग बहुत सारे हैं। और वो क्या मानते हैं कि हम तो संसार में रहते नहीं हैं, सांसारिक हम कोई काम करते नहीं हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कर्म उन्होंने छोड़ दिए हैं जो वो मानते हैं कि ये बंधन का कारण बनते हैं, और अपने आप को संसार से अलग करते हुए, परिवार से अलग करते हुए एक कोने में जा कर के बैठ जाएं और अपने आप को अलग अलग तरीके से यूँ दिखाएं कि भाई हम तप रहे हैं। कहीं वो जो है अपने पैरों को सुखा रहे हैं, कभी कांटों पे पड़े हैं, कभी जो है शरीर के ऊपर भस्म रमाए हुए हैं, कहीं जो है भांग, धतूरा और सुल्फा, शराब, ये इस प्रकार के नशों में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं और फिर वो अपने आप को साधु कह रहे हैं, योगी, संत, महात्मा कह रहे हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कर्म करने छोड़ दिए हैं, हम तो उस मार्ग की ओर चल पड़े हैं जो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। अब ऐसे जो हठ धर्मी लोग जो होते हैं, जो मन से तो सारी कामनाओं को अपने अंदर समेटे रहते हैं, परंतु कर्म इंद्रियों को, अपने उन इंद्रियों को, अपने शरीर को उन विषयों से अलग रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए योगीराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि हमने कर्म करने छोड़ दिए हैं। हठ से कर्म इंद्रियों को अगर हम विषयों से रोकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्म इंद्रियाणि संयमे ये आस्ते मनसा समरन इंद्रिया अर्थान विभूडात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों से अपने आप कर्म इंद्रियों के माध्यम से विषयों से चाहे भले ही अपने आप को रोक दे, परंतु मन में अगर विषयों का स्मरण जो है हो रहा है, बार बार उनका चिंतन मनन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है। कि भले ही बार बार से हम ये देख लें कि ये बड़ा साधु है, बड़ा योगी है, बड़ा महात्मा है, परंतु सही महात्मा योगी की पहचान यही होनी चाहिए कि वो मन से भी संयम करने वाला हो। केवल कर्म इंद्रियों को हठ से हम विषयों से रोक भी दें, परंतु विषय मन में स्मरण होते रहें, बार बार उनका चिंतन होता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी हम कर्म योगी नहीं कह सकते। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। आप उदाहरण के रूप में अब मान लीजिए कोई चोर है, भले ही वो चोरी नहीं कर रहा है, परंतु जो उसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति बन जाती है, लोभ की स्थिति बन जाती है, चाहे भले ही वो अपनी अरुचि से किसी व्यक्ति वस्तु से जुड़ता भी है, परंतु ये नहीं कह सकते हम कि भी उसने पूरी तरह से अपने आप को बदल दिया है। कर्म इंद्रियों को तो भले ही उन चीज़ों से हटा लिया हो, परंतु मन में अगर उनका बार बार चिंतन हम करते जा रहे हैं, उन कामनाओं को जो है अपने अंदर भरते जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी
जो है कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाला नहीं कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता और ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से भी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। वो अपने आप को अज्ञान में फंसाता है। अपने प्रति उसकी जो इतनी बड़ी एक ये सोच बन गई, एक गलत धारणा बन गई है, योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी गलत धारणा वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी श्रेय पथ का पथिक नहीं हो सकता। अध्यात्म के पथ पर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और अपने कर्तव्य को भी वो अच्छे से नहीं निभा सकता, क्योंकि उसके अंदर वो निष्कामता का भाव नहीं है। और दूसरी ओर क्या कहा कि यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगाम आसक्त स विशिष्यते। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को संयम में रखता है, ये कहा जो व्यक्ति मन से भी इंद्रियों को के प्रति अपने आप को संयमित रखता है, वह अनासक्त होकर जो है कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, उस वही व्यक्ति जो है विशेष कहलाता है। अब यहाँ ये बात कही है कि जो मन से भी जो है अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को रोकता है, कि ये नहीं कि मन में चलता रहे कुछ अलग अलग विषयों के बारे में हम चिंतन करते रहें और इंद्रियों को हम कर्म इंद्रियों को हट से रोक दें, ये नहीं। ये कहा कि मन में भी संयम हो, मन में भी उनके प्रति कोई इच्छा बची ना रहे, ऐसे व्यक्ति को ही विशेष व्यक्ति कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही जो है अनासक्त होकर के जो चलता है, वही अपने उस कर्तव्य कर्म को अच्छे से निभा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति का कर्म ही बंधन से उसको छुड़ाता है, कर्म का कोई दोष उसमें आता नहीं है। इसलिए समझना चाहिए हमें कि जो भी केवल दिखावे के रूप में हमें ये लगता है ये बड़ा तपस्वी है, ये बड़ा योगी है, ये साधु है, ये संत है, ये महात्मा है और सारे विषय वासनाओं से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम संतों की, महात्माओं, योगियों की कोटि में नहीं रखा जाता। जो व्यक्ति पूर्णतः संयमी है, अपने ऊपर संयम करके चलता है, अनासक्त भाव से रहता है, अपनी इंद्रियों को अनासक्ति की ओर लेकर के जाने वाला व्यक्ति है, स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति ही कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही श्रेय पथ का पथिक बन सकता है। तो ये बातें योगीराज श्री कृष्ण ने बताई हैं कि इस गलत धारणा को हमें जो है एक तरह से समझना चाहिए कि लोग केवल इस बात को ये मानते हैं कि कर्म नहीं कर रहे, कि संसार में वो जो भी उसका फर्ज, उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी उससे भाग रहा है, पलायन कर रहा है और जो है बड़ा सा तिलक लगा लिया है और सिर के ऊपर भस्म रमा ली है, नंगा जो है रहने लगा है और फिर अपने आप को बड़ा योगी कह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बनता। सामने जो भी हमारा स्वधर्म है उसको सामने रख कर के जो भी कर्म करेंगे, वही कर्म हमारा जो एक तरह से हमारे लिए फलदायी होता है, एक तरह से हमारे उस रास्ते पर ले जाने वाला होता है, कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला होता है, मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।